Hello, good morning, everyone, or whatever time it is there. Good afternoon and good evening. Uh, हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट अब मैं फिर से मेरे को याद नहीं है हमारा कौन सा एपिसोड है ये. बट एनीवेज, आज का टॉपिक काफी टाइम से वेटेड था. मतलब बहुत पहले बोला था हमने इस टॉपिक पे बात करेंगे, एंड फाइनली हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं. आई थिंक जब नया नया हम क्रिश्चियनिटी में आते हैं, या किसी को जब हम क्रिश्चियनिटी के बेसिक्स एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन इसी टॉपिक के आते हैं. राइट, आई मीन हाउ डज इट मेक सेंस बिकॉज ऑफ आज का टॉपिक. एंड आज का टॉपिक है ट्रिनिटी, त्रिएकता हिंदी में बोले तो आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है ये ट्रिनिटी, समझने की कोशिश करेंगे. बट इससे पहले हम इसमें जाए कि ट्रिनिटी क्या है, मैं कुछ समय लेना चाहूंगा ये डिस्कस करने के लिए, साम, कि ट्रिनिटी क्या नहीं है. अच्छा। हम्म तो क्या नहीं है ट्रिनिटी, बताओ. क्या व्हाट नहीं डू है? यू व्हाट डू यू थिंक? What is not Trinity? Trinity is not. अच्छा, मतलब ट्रिनिटी मतलब अगर देखा जाए तो गॉड इज ट्रायून ना, गॉड इज ट्रायून, बट उसको परमेश्वर गलत त्रिएक है. तरीके से, हाँ, त्रिएक त्रिएक परमेश्वर, बट हम्म. वही मतलब जब हम ये बोलें कि त्रिएक, तो लोगों को लगता है कि मतलब हमें मैथ्स नहीं आती है। हम कह रहे हैं कि वन हम्म. इक्वल टू थ्री है ना, काफी जैसे वन कि इक्वल टू थ्री. इस्लामिक वर्ल्ड में भी ये बहुत बोला जाता है कि मतलब वन प्लस वन इक्वल्स वन। ये कैसा मैथ्स हुआ ना, मतलब अकॉर्डिंग टू, बट हम्म. बट मतलब वो क्लेम नहीं है, हम नहीं कह रहे कि तीन गॉड हैं एंड ही इज वन गॉड, वी आर हम्म. नॉट सेइंग दैट। और मतलब ट्रिनिटी को समझने के लिए, ट्रिनिटी पे एक तो बात नहीं करता कोई भी, मतलब जनरली चर्चेज में, क्योंकि लोगों यस. को लगता है कि लोगों को लगता है कि ट्रिनिटी कैलकुलस की तरह है, मतलब कोई मतलब पढ़ता नहीं है, उससे दूर रहते हैं, है ना। थियोलॉजियंस को मतलब पढ़ने दो इसको, है ना. हाँ, मतलब हम देख लेंगे. हाँ, मतलब कैलकुलस या ट्रिग्नोमेट्री या जो मर्जी बोल लो ना, कोई मैथ्स का टॉपिक जो कि करना पड़ता है। आपने अगर पास्टर बनना है तो उसको सीख लो, बट इसका कोई वैल्यू नहीं है रियल लाइफ में, लाइक हाउ पीपल थिंक अबाउट मैथ्स, बट राइट. in my understanding both maths is applicable and trinity is applicable. ओके. सिंक्लेयर फर्गसन कहते हैं कि जब सारे चेलों की मतलब दुनिया उथल पुथल हो रही थी, जीसस जब क्रूज पे जाने वाले थे, उनकी लाइफ बिल्कुल तबाह होने वाली थी, देन फर्स्ट थिंग विच जीसस टॉक टू देम अबाउट इज ट्रिनिटी, जॉन अच्छा. चैप्टर 13 से लेके 17 में। ओके. वो अपने फादर से उनका क्या रिलेशन है, जीसस का स्पिरिट का, और डिसाइपल्स के साथ क्या रिलेशन है, जीसस एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। So that shows how much Jesus thinks Trinity is applicable to life, है ना। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि Trinity is not applicable. So पहली चीज जो Trinity नहीं है वो है, it's not rocket science, it's not something very outside जो कि मतलब हमारी लाइफ को अप्लाई होता नहीं है ना, it is राइट. applicable, है ना। What do you बिल्कुल. think? बिल्कुल, आई मीन ट्रिनिटी जैसे तूने बोला, बहुत लोग इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना देना चाहिए. Hmm. बट आई थिंक ये चीज मैंने पहले भी बोली हुई है कि वंस यू अंडरस्टैंड इट, एक बार हम एकता को समझना शुरू करें, Hmm. यू नो, बाकी चीजें सेंस बनाना बंद कर देती है. लाइक जो झूठी चीजें हैं, लाइक Hmm. वनिज्म, मतलब
ऐसा लगता है कि मैं क्यों बिलीव करता था इसमें, हम्म राइट? ट्रिनिटी ही है जो सेंस बनाता है, राइट? एवरीथिंग हम्म अराउंड अस, रिलेशंस बोल लो हमारे, है हम्म ना, लाइफ बोल लो, एवरीथिंग इट्स आउट करेक्ट देयर एवरीवेयर, साइंस मैथ सब में। सो ट्रिनिटी इज करेक्ट समथिंग विच इज यू नो बेसिक, हम्म जो है एग्जिस्टेंस में, करेक्ट दिखता है हमको। आई मीन गॉड, अगर ये पूरी मतलब सृष्टि के कर्ता परमेश्वर है और उसने हम्म अपनी जो चीजें बनाई हैं वो अपनी अपने आप को रिफ्लेक्ट करने को बनाई है, तो जाहिर हम्म, सी बात है कि द वर्ल्ड इज ट्रिनिटेरियन, वर्ल्ड बिल्कुल। ट्रिनिटेरियन वे में एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, बट थ्रू हिस्ट्री मतलब ट्रिनिटी को ट्विस्ट भी किया गया है, बिल्कुल। और मतलब लोगों ने अपने मतलब अपने फॉल्स आइडियाज को क्रिश्चियनिटी में घुसाने के लिए ट्रिनिटी को ट्विस्ट किया है, बट हम्म सबसे मतलब मेन इम्पैक्ट ट्रिनिटेरियन प्रॉब्लम का कहाँ पे आता है, मतलब अगर हम ट्रिनिटी को गलत समझ रहे हैं, सो उसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस हमारे हमारे कलीसिया की लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में कहाँ नजर आती है? वो नजर आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रभु यीशु मसीह के प्रति क्या है उसमें। ओके। So main question about Trinity is, who is Jesus? हम्म That's the first question to ask if you want to understand Trinity. Who is Jesus? अगर आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर करेंगे तो आप ट्रिनिटी को समझ गए। um, is Jesus man? यस यस। Okay. Is God one? यस। Does God tell us to worship Jesus? God tell us to worship Jesus. I mean, मैं कोई believe in him, listen to him, Mm-hmm. है ना, obey him, ये सारी चीजें लिखी है। Mm-hmm. worship him, I think हाँ, रेवलेशन में दिखता है हमको वो। यस, रेवलेशन में हाँ लोग जीसस को वर्शिप कर रहे होते हैं एंड गॉड हाँ। द फादर सेज नथिंग। राइट, हाँ। पुराने दैट्स नियम में लिखा है कि आई विल नॉट गिव माय ग्लोरी टू एनीवन, आइजिया में एनीवन। लिखा है ना। पर हम्म। पुराने नियम में ही दानियल की पुस्तक में और फिर प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि अ, जो मनुष्य का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र इंसान है, हम्म वो बादलों में चढ़ के परमेश्वर के सामने आ रहा है और परमेश्वर उसको अपना राज्य सौंप रहे हैं, अपनी महिमा सौंप रहे हैं, ग्लोरी अपनी शेयर हम्म कर रहे हैं उसके साथ, है हम्म ना। हम्म हम्म और लोगों के सामने वो ये मनुष्य के पुत्र को प्रेजेंट कर रहे हैं कि वह उसका आदर और महिमा करें। जिस रीति से लोग वर्शिप करते हैं परमेश्वर को, उसी तरीके हम्म से मनुष्य के पुत्र को भी वर्शिप करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। हम्म। ये कैसे हो गया? Jesus is God. हम्म सो वही बात है कि दैट इज वेयर गॉड इज वन, बट जीसस इज गॉड, जीसस इज ऑल्सो विथ गॉड, जीसस इज Yes. डिस्टिंक्ट फ्रॉम गॉड एंड जीसस इज ऑल्सो गॉड, यू नो। हम्म सो वहां पे मतलब ये सब मेरा कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ कॉन्टेक्स्ट यही था कि यहाँ से ट्रिनिटी के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ चर्च में, शुरू शुरू से ना। हम्म। और अगर आप ट्रिनिटी को सही से नहीं समझेंगे तो आप जीसस को जिस तरीके से परमेश्वर हमें स्वीकार करने को कहते हैं, हम सही तरीके से स्वीकार नहीं कर पाएंगे।
और अगर हम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे लिए उद्धार नहीं है। सो ये बहुत मतलब हम्म। दिस इज अ गॉस्पेल इशू है ना। दिस इज अ गॉस्पेल अगर इशू। अगर हम बिल्कुल। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझे, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, तो वचन पहले ही यूहन्ना की पत्री में साफ साफ लिखा है कि जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास पिता भी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है ना। हम्म। सो तभी मतलब ट्रिनिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। राइट। सो इवन जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, तूने हम्म बोला इट्स अ गॉस्पेल इशू, एंड ऑल्सो इट्स जिस तरीके से बार बार क्योंकि ये सेंस नहीं बना, जैसे तूने बोला कि ओके जीसस इज गॉड एंड जीसस इज विद गॉड एंड गॉड इज वन, एंड येट ये मल्टीपल दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। सो कंफ्यूजिंग है ये, फॉर श्योर। एंड ओवर द हिस्ट्री हमको इसके अगेंस्ट में चीजें सुनने को मिल रही है, एंड बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे डिबेट्स, यू नो बट एवरी टाइम जब चर्च इकट्ठा हुआ है इस टॉपिक को लेके, हमेशा से चर्च के साथ जो उनका बेस्ट वेपन रहा है वो रहा है स्क्रिप्चर। राइट। जब मैं भी ट्रिनिटी के बारे में पढ़ रहा था, and बहुत लोग बोलते हैं अरे पूरे स्क्रिप्चर में ट्रिनिटी तो वर्ड तो कहीं है ही नहीं। राइट। बट जब हम काउंसिल ऑफ नाइसिया में जाए, जहाँ पे ट्रिनिटी को लेके जो डिबेट करा था, वहां पे जो ट्रिनिटी वाले साइड थे, द होल आइडिया देयर, उनका पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हम शुरुआत बाइबल से करेंगे, अगर तो देयर इज नोवेयर एल्स टू गो। है ना, जो एरियनिज्म और ट्रिनिटी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था, कि एरियनिज्म फिलोसफी से स्टार्ट कर रहा था कि गॉड इज वन एंड बहुत कुछ, बहुत सारे आर्गुमेंट्स है उसके। बट ट्रिनिटी जो लोग साइड ले रहे थे, दे सेड वन थिंग कि भाई ठीक है तुम्हारी फिलोसफी बहुत अच्छी है, बट वी नीड टू स्टार्ट राइट फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। राइट। राइट जीसस गॉड को अगर देखना है तो गॉड का डेफिनेशन हमको स्क्रिप्चर में मिलता है, और इसमें स्क्रिप्चर में दिखता है फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। राइट राइट। जब हम वहां से स्टार्ट करते हैं, देन एंड अप करेक्ट वी एंड अप इन ट्रिनिटी। करेक्ट। और एक और चीज है कि लोगों को लगता है कि ट्रिनिटी मैनमेड डॉक्ट्रिन है, बिल्कुल। मतलब बाइबल बाइबल है, That's बट जो ट्रिनिटी लगता की है। डॉक्ट्रिन चर्च में एक्सप्लिकेट की गई हम्म। उसको डिस्क्राइब किया गया, पीपल थिंक दैट दैट इज समथिंग जो हमने बनाया है, बट ऐसा नहीं है। हम्म। जो मतलब ऐसा नहीं है कि बाइबल एक तरीके से फाउंडेशन है और जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो एक तरीके से बाइबल के ऊपर हमने कुछ स्ट्रक्चर बना दिया है ना, बाइबल को हम्म। टुगेदर रखने के लिए। हम्म। डॉक्ट्रिन्स आर नॉट सुपर स्ट्रक्चर ऑन टॉप ऑफ बाइबल, डॉक्ट्रिन्स आर सबस्ट्रक्चर ऑफ बाइबल, दे आर सबस्ट्रक्चर। हिंदी में जैसे भी कि बोल दे। हाँ मतलब उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कि हम्म। जैसे कि ये देखो लाइट स्विच है छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, हम्म। ये लाइट स्विच है, अगर ठीक मैं है। इसको ऑन करूंगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, मुझे जरूरत नहीं क्योंकि हम्म। सूरज चमक रहा है मेरे ऊपर। अगर मैं इसको ऑन करूंगा लाइट ऑन हो जाएगी, जितनी बारी करूंगा उतनी बारी हो जाएगी, हम्म। है ना। दिस इज समथिंग आई कैन ऑब्जर्व कि ये घर में होता है। राइट। बट अगर मतलब मैं दीवार को तोड़ूं तो मुझे अंदर वायर दिखेगी जाती हुई लाइट को, है ना। हम्म। देन आई कैन सी अच्छा ये ऐसे वर्किंग जा रही है ऊपर और लाइट को जाकर कनेक्ट हो रही है। सो बाइबल में ये स्विच बटन बहुत सारे हैं। डॉक्ट्रिन जो है इट इज ओनली एक्सप्लेनिंग द वायरिंग, है ना, सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर है। ठीक है। दैट्स गुड। हम्म सो
अगेन जैसे तूने मेंशन किया कि हिस्ट्री में बहुत सारे एक्यूजेशन या फिर आर्ग्यूमेंट्स आए ट्रिनिटी के अगेंस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आर्ग्यूमेंट्स उस क्या बोलते हैं उनको, एक्यूजेशंस क्या बोलते हैं सबको, हेरेसी। हेरेसीज, ठीक है वो भी कह सकते हैं। नहीं। बट एनीवेज मैं इनके इनसे बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल टू दीज हेरेसीज एक्चुअली, क्योंकि इन हेरेसीज के वजह से हमारा ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी इतना स्ट्रांग हो पाया है क्लियरली। आज के टाइम क्लियरली। क्लियरली। हाँ, हम जैसे तूने बोला थ्रू ट्रिनिटी हम जीसस के नेचर को समझ पा रहे हैं, so that's great. So what are these heresies, Sam, if you want to हाँ मतलब share? हाँ, बहुत सारे मतलब हम डिटेल में जा सकते हैं, हम्म। बट और बड़े बड़े नाम यूज कर सकते हैं, बट हाँ, ब्रॉड कैटेगरी जो मेरे को मतलब इजीली समझ सकें, वो है तीन तीन मॉडल ऑफ ट्रिनिटी। एक है अंडा, दूसरा पानी, तीसरा सूरज। ठीक सूरज, है। यस। अंडा अंडा पानी सूरज, ठीक है। हम्म। सो अंडा क्या कहता है कि परमेश्वर जो है वो अंडे के समान है, उसमें शेल भी है, उसके अंदर वाइट पोर्शन है भी है, और फिर येलो है ना। हम्म। तो ओके, थोड़ा ड्राइंग कर सकते हैं हम। करो भाई। दिख रहा है? हाँ। ओके। सो मतलब एक है कि अंडा ना, सॉरी, ड्राइंग स्किल्स नॉट वेरी गुड। नाइस। ठीक है। अंडा या प्याज भी बोल सकते हैं अगर आपको यार ठीक, अंडा ठीक टेस्टी। है। अरे ओके। अंडे से बेटर वो ले लेना, वो पेटल सेंट पैट्रिक वाला। हाँ, अंडा भी हो सकता है, फिर ऐसे अपने एक हाँ, पेटल टाइप भी रहता है, क्लोव। क्लोव पेटल। मतलब ये दोनों एक हैं। फिर पानी है ना, पानी, हाँ। भाप। भाप। वो थोड़ा स्क्रीन के एकदम ऊपर जा रहा है ये सब, ऊपर जा रहा है, तुझे नहीं दिख रहा? मतलब कटा हुआ दिख रहा है। ओह सॉरी, अभी दिखेगा। अब दिखा? हाँ अब ठीक है। ओके। सो ये भाप है। भाप, पानी पानी। और आइस, है ना। आइस वाटर से भाप निकलते हुए, नाइस। करेक्ट। सही है। आइस वाटर, और तीसरा है सूरज और उसकी रेज, है ना। ये तीन हम्म। हेरेसीज, इसको हम मान सकते हैं। इसको कॉन्ट्रास्ट में करने को हम करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिनिटी की भी मैं छोटी सी ड्राइंग बना देता हूँ, जिसको शील्ड ऑफ द ट्रिनिटी बोला जाता है। अच्छा। दैट इज अ गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जब हम बात करते हैं कि ट्रिनिटी है क्या, तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी है क्या, तो वी कैन इजीली एक्सप्लेन इट। सो दिस इज शील्ड ऑफ द ट्रिनिटी। ये है गॉड। ओके। फादर, सन। सन नीचे चला गया, नहीं दिख रहा। ओ भाई साहब, अच्छा अभी ऊपर लेके आता हूँ। नहीं तेरे स्क्रीन में शायद दिख रहा होगा ना। हाँ मेरे ठीक स्क्रीन है, में कोई दिख रहा नहीं। है, बट कोई बात नहीं। आई डोंट नो हम्म। अगर मतलब हमारे रिकॉर्डिंग ठीक में है, दिख ठीक रहा है। होगा या नहीं। हाँ हाँ। अब दिख रहा है। हाँ हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज, मैं थोड़ा आइस वाटर को ऊपर कर देता हूँ। आइस बाहर चला गया क्या? आइस वाटर। नहीं नहीं। अच्छा।
चलो So this is Son. Yeah. So ठीक है, एक्सप्लेन। Father is God, Son is God, Spirit is हम्म God. हम्म Father is not the Son, Son. Son is not the Spirit, Spirit is not the Father. है ना? So इसको ध्यान में रखते हुए भी मतलब ये तीनों हेरेसीज को देखते हैं। अंडा क्या कह रहा है? अंडा कह रहा है कि गॉड एक गॉड है and he's divided into हम्म three parts. One part is Father, other part is Son, other part is Spirit. ऐसा नहीं है। राइट, Son, Spirit and Father are fully God. फुली गॉड। सो ये है ना? बेसिकली ये कह रहा है ना कि जीसस 1/3 गॉड है, हाँ। स्पिरिट 1/3 गॉड है, और हम्म। फादर 1/3। Father 1/3 God है। Correct. हम्म ऐसा नहीं है। Father is fully God, Son is fully God and Spirit is fully God. Why is this गॉड। important? मतलब अगेन प्रैक्टिकल देखा जाए तो why cannot Jesus be 1/3 God, Spirit be 1/3 God and Father be 1/3 God? किसी एट्रीब्यूट को तो अफेक्ट करेगा भाई, आई एम श्योर। किसी एट्रीब्यूट को नहीं, सारी एट्रीब्यूट्स को। सारी एट्रीब्यूट्स को। बल्कि मोर देन दैट वी आर सेइंग दैट देयर इज नो वन गॉड। पुराने नियम में सबसे फेमस वर्ड्स क्या है? व्यवस्था विवरण 6। हियर ओ इज़राइल। शमा इस्राएल। Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. That is in Hebrew. हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। There's one God, एक ही परमेश्वर है। अगर हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह 1/3 गॉड है, फादर 1/3 है और स्पिरिट 1/3 है, इसका मतलब कि कोई गॉड है ही नहीं। देयर इज नो वन गॉड। राइट। हमारी रचना किसी एक ने नहीं करी। या अगर देयर इज दिस थिंग कॉल्ड गॉड व्हिच जीसस फादर एंड स्पिरिट शेयर इक्वल हिस्से में, है ना, हिस्सों में, देन इसका मतलब कि जो गॉडनेस है दैट इज समथिंग बिहाइंड एंड बिफोर फादर सन एंड स्पिरिट। इसका मतलब कि एक्चुअली में जो गॉड है, फादर सन एंड स्पिरिट गॉड नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। उनके बिहाइंड में जो फोर्स है, कोई फोर्स या गॉडनेस या कुछ भी बोल लो, राइट, दैट इज व्हाट गॉड इज, नॉट फादर सन एंड स्पिरिट। फादर सन एंड स्पिरिट आर नॉट गॉड, दे आर लाइक अस, ना। और अगर फादर सन एंड स्पिरिट में 1/3 गॉड है, then why cannot Jesus also divide his 1/3 into very small pieces? हम सब भी छोटे गॉड बन सकते हैं ना। But we are not like that. God is, हमने इस पे पहले भी बात करी, God is one level of reality. He is one God and we are his creatures, है ना। There is one God, उस एक परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की रचना करी है। तो ये 1/3 बिजनेस क्या बोलते हैं, गलत है। और एक्चुअली में मुसलमान लोग को लगता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिनिटी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तभी उनको गुस्सा चढ़ता है कि देयर आर 3 गॉड्स। देयर आर नॉट 3 गॉड्स, वन गॉड। है ना। सो दैट्स व्हाई अंडा नहीं बनना, है ना। दूसरा क्या है, इसका मैं आपको नाम अगर दूं तो मतलब अलग अलग सेकंड वाले का नहीं, फर्स्ट वाले का। अच्छा, अलग फर्स्ट वाले अलग का। हेरेसीज अगर नाम आपको मतलब थोड़ा इसमें डिटेल में जाना है तो अलग अलग हेरेसीज इसके नीचे आती हैं। ट्राइथीइज्म और पार्शियलिज्म, जैसे अभी डेसमंड मेरे साथ बात कर रहा था। मतलब these are 2 examples. Tritheism मतलब there are 3 gods, not one.
पार्शलिज्म इज की वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड वाला। अच्छा, दोनों 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 उसमें आर कन्फेशन कि देयर इज वन गॉड खत्म हो जाता है, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म और इस्लाम और एनीथिंग एल्स, है ना? अगर एक परमेश्वर नहीं है तो we are all part of God, which we are not. We are creatures, God is creator. Anyway, वो है पहली चीज, ट्राइथिज्म और पार्शलिज्म। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ओके, दूसरा है पानी। आपने पानी के बारे में भी सुना होगा कि भाप और पानी और बर्फ, ट्रिनिटी इसकी तरह है ना? Why is this wrong? ये तो भाई स्क्रिप्चरली रॉन्ग है भाई। क्यों? I mean, even so the best example, I think Jesus का baptism, right? Jesus is getting baptized. Father is saying, "This is my son," or Holy Spirit is coming to anoint. तो it's weird ना कि Jesus खुद को bless कर रहे ऊपर से and Jesus खुद आ रहे हैं Jesus के ऊपर, so it doesn't make sense. And Jesus is praying to Jesus, right? Doesn't make sense. हाँ, I mean, but इसको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करें तो what is the claim being made here? क्लेम यहाँ पे है कि एक ही गॉड है, गॉड इज वन, थ्री पर्सन आर डिफरेंट फॉर्म्स, वो फॉर्म चेंज करते रहते हैं अपने, रूप है ना? बदल रहे हैं। रूप बदल रहे हैं, जैसे कि पोकेमॉन में विकसित रूप होता है ना, पीचू, पिकाचू, राइचू, चारमेंडर, चारिगर, इट्स लाइक दैट, है ना? वो रूप बदलते रहते हैं। बट लाइक यू सेड, जीसस के बैप्टिज्म में तीनों हमें एक साथ नजर आते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो मतलब या तो वो बहुत तेजी से फ्लैश की तरह तीन जगह एक साथ नजर आ रहे हैं, निंजा थोड़ी अपनी ड्रेस बदल रहा है फटाफट, है ना? बट दैट इज नॉट आवर गॉड। गॉड इज नॉट जस्ट चेंजिंग फॉर्म, गॉड इज वन गॉड, बट परमेश्वर जो बेटा है वो पिता नहीं है, जो पिता है वो पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा है वो बेटा नहीं है। ऐसा कैसे है? ऐसा कैसे है? ऐसा कैसे है? दोबारा अपना क्वेश्चन बता। मतलब हाउ कम फादर इज नॉट सन, हाउ कम सन इज नॉट स्पिरिट? इस पे बाद में भी बात कर सकते हैं। मतलब ये डिस्टिंक्शन की पूछ रहा है कि व्हाई इज दिस डिस्टिंक्शन? हाँ, मतलब पिता को पुत्र से अलग करने वाली क्या चीज है? अलग करने वाली क्या चीज है? आई थिंक ये टाइटल खुद में एक जो हम टाइटल दे रहे हैं फादर और सन, अच्छा, रोल्स रोल्स इसमें अलग है। अच्छा, चलो इसमें बाद में आएंगे। चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? टाइटल, नाइस, टाइटल रोल मूवी में होता है ना टाइटल रोल, शाहरुख खान। एनीवे, सो दैट इज व्हाट इज रॉन्ग इन पानी। मतलब अंडा नहीं बनना, पानी भी नहीं बनना, वो सिर्फ फॉर्म नहीं चेंज कर रहे हैं। इसका एक और नाम है मॉडलिज्म। मॉडलिज्म, वो मोड्स, थ्री डिफरेंट मोड बदल रहे हैं, है ना? दैट इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। और ये पता है काफी मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हमारे चर्चेस में नजर आती है लोगों को, खास करके जो पेंटिकॉस्टल साइड के चर्चेस हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, बट जिन्होंने मतलब जो मतलब डॉक्ट्रिनली इतना साउंड चर्चेस नहीं है, उन्हें लगता है कि पुराने नियम में पिता था, फिर जीसस थे, अब पवित्र आत्मा है। हाँ, है ना? ये तो सुना है, एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन, एज ऑफ जो सन, होली एज ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट, मीनिंग कि पहले गॉड एग्जिस्टेड एज फादर,
then God existed as Son, now God exists as Spirit, है ना? So but ये गलत है, मतलब God does not change. God मतलब form change नहीं करते, है ना? So that is that. तीसरा सूरज. कुछ और कहना है इसमें, अंडे में या पानी में? डेस्मंड, अगर तू नाम बता रहा है और भी, आई थिंक एरियनिज्म, अच्छा एरियनिज्म मैं सूरज में डाल रहा था इसको. ओह, एरियनिज्म सूरज है. ओके, सूरज नहीं है. आई जस्ट थॉट कि पानी है. एनीवेज, कोई नहीं. आई डोंट थिंक पानी है. मैं बताता हूँ कैसे सूरज है. सूरज की क्या बात है? सूरज है, मतलब सुना होगा कि मैं सबसे बड़ा फैन हुआ करता था इस सूरज वाले एग्जाम्पल का. अच्छा, क्यों? मैं कहा अरे मैं तो ट्रिनिटी समझ गया सूरज वाला सुन के, बट बाद में आई रियलाइज कि क्यों गलत है ये. क्यों गलत है? पहले है क्या और क्यों गलत है, दोनों चीज बताओ. है क्या? सूरज, it's like father, सबसे मेन source of it. Then rays, uh, which comes from the sun, जो हम तक पहुंच रही है, that's the connection between the sun and us. तो rays, Jesus. एंड फाइनली जो हम हीट फील करते हैं, जो हमें सूरज के थ्रू एनर्जी लाइफ आती है, विटामिन डी मिलता है, वो सब, दैट्स होली स्पिरिट जो हम में काम कर रही है. सो एट वन टाइम दिस यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ सेंस टू मी. अरे वाह, क्या बात है, ऐसी समझाना चाहिए ट्रिनिटी. बट गलत इसमें ये है कि नाउ यू आर सेइंग कि गॉड ने जीसस को, जीसस इज, गॉड इज द सोर्स ऑफ जीसस, और फिर जो हम जीसस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो होली स्पिरिट, राइट? सो जीसस इज, गॉड इज नॉट द सोर्स ऑफ होली स्पिरिट. फादर इज नॉट द सोर्स ऑफ होली स्पिरिट. फादर इज गॉड एंड जीसस इज गॉड, राइट? Jesus is सो also वेरी not क्लोज. God. Jesus is out of God, coming out of God. कमिंग आउट ऑफ, इसमें मैं सही वाला बता रहा हूँ. अच्छा अच्छा. भाई मैं वो क्या, जीसस इज नॉट गुड, क्या बोल रहे हो भाई? कौन सा पानी पी रहा है? पानी में क्या है? हाँ. तो या, ये ओके, इसमें. या करेक्ट. मतलब इसमें क्या होता है कि वो करेक्ट जैसे बोला कि फादर को सूरज बना देते हैं और सन और स्पिरिट को रेज बना देते हैं या गर्मी बना देते हैं, जो भी बोलना बता दो ना. सो फादर मतलब कहने का मतलब देयर इज वन गॉड, बट वो फादर है. सो ये दोनों जो लाइनें हैं ना, ये खत्म हो जाती है वहां पे. फादर इज गॉड, देन सन अपने आप से मतलब क्रिएटेड बीइंग बन गया. स्पिरिट अपने आप से एक तरीके से क्रिएटेड बीइंग बन गया, क्योंकि सन इज नॉट गॉड, स्पिरिट इज नॉट गॉड ना. सो व्हाई इज दिस रॉन्ग? व्हाई इज दिस रॉन्ग? Because we know ना कि Jesus is the eternal God, right, Spirit is the eternal God, and they are not created beings, जो कि sure, ये वाला एग्जाम्पल समझा रहा है. correct, but also हाँ एक ही देयर इज वन गॉड, और वो हाँ. कहता है कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि मैंने अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, अपनी ग्लोरी में किसी और को नहीं दूंगा. बट फिर बाइबल में ही सेज कि दिस इज माय सन, लिसन टू हिम, है ना. ही सेज वर्शिप हिम. फादर अलाउज द वर्शिप ऑफ द सन, है ना. अच्छा, ठीक है. एंड इवन होली स्पिरिट को creation is said to have been done by Holy Spirit. Creation is said to have been done by Son, है ना. So बाइबल में हमें ये मिलता है कि सन और स्पिरिट वो काम कर रहे हैं जो सिर्फ गॉड कर सकते हैं, है ना. सो दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग. मतलब एरियनिज्म यही कहता था कि एरियस यही कह रहा था कि फादर इज गॉड, सन इज first created being kind of, matlab he is very special, he is special in creation,
एंड जीसस के थ्रू सब कुछ बना है, बट सबसे पहले जीसस को बनाया. बट इट वुड हैव बीन रॉन्ग, मतलब इट वुड हैव बीन अगेंस्ट गॉड्स ग्लोरी अगर वो, मतलब अगर ये सच है तो गॉड को हम्म बोलना कि जीसस की मतलब आराधना करो, स्तुति करो, उपासना करो, ये गलत होता परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर अकेला परमेश्वर है और वो किसी और को अपनी महिमा नहीं देता, है ना. हम्म डज दैट मेक सेंस? राइट राइट राइट. हम्म. सो दैट इज व्हाई दिस, मतलब सूरज इज रॉन्ग. यहाँ पे एरियनिज्म भी आता है. एरियनिज्म वही कि जीसस को स्पेशल स्टेटस है, और ये आज की डेट में हमारे, क्या नाम है उनका, कल्ट ग्रुप, कौन सा कल्ट ग्रुप है भाई? कौन सा वाला? शिनचोन जी ये है, ईस्टर्न लाइटनिंग है, मदर जेरूसलम है, मॉर्मनिज्म है, यहोवा ऐसे बोल विटनेस रहे है. हैं. हाँ, मॉर्मनिज्म और जो ऐसे बोल रहे हैं जैसे दुकान में साउथ इंडियन मेन्यू में क्या है भाई. आलू मेन्यू पराठा, बैगन सुना. पराठा. तो हाँ तू कौन सा तो, पूछ रहा है बता. हाँ, जेहोवा विटनेस, मॉर्मनिज्म, ये दोनों मानते हैं अच्छा. कि जीसस इज नॉट गॉड, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ हम्म क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना. तो क्रिएशन ऑफ गॉड. एरियनिज्म आज राइट. भी अलाइव एंड वेल है. एरियनिज्म, उसके साथ में अडॉप्शनिज्म, अडॉप्शनिज्म है. है ना. अडॉप्शनिज्म क्या कहता है कि जीसस वाज लाइक मैन ओनली, बट अपने अच्छे हम्म कार्यों की वजह से ही बिकेम सो होली कि गॉड अडॉप्टेड हिम एज हिज सन टू डाई फॉर द नॉट सिंस ऑफ जस्ट अच्छे पीपल. कार्यों, बट आफ्टर बैप्टिज्म या फिर आफ्टर रेजरेक्शन हाँ, वो उनको डिविनिटी मिली. करेक्ट करेक्ट. हम्म व्हाट एल्स, यहाँ पे बहुत सारे आते हैं. मोनार्कियनिज्म, मोनार्कियनिज्म, मोनार्क क्या होता है? राजा, मोनार्क, जैसे हम्म इंग्लैंड का मोनार्क अभी किंग चार्ल्स है. सो वही कहने की बात है कि फादर इज काइंड ऑफ मोनार्क, है ना, हम्म एंड एवरीथिंग एल्स इज काइंड ऑफ अंडर हिम. मोनार्कियनिज्म, बहुत सारे हेरेसीज आपको मिलेंगे, बट जब भी कोई हम्म हेरेसी के बारे में पढ़ो तो सोचो कि ये अंडा है या पानी है या सूरज है ना. इसको सूरज समझने की है. इजीली वी कैन अवॉइड राइट. ये एरर्स. पहले अंडे में क्या प्रॉब्लम है? अंडे में प्रॉब्लम है कि गॉड की एकता खत्म होती है. देयर इज नॉट हम्म वन गॉड. बहुत सारे, मतलब वी आर वर्शिपिंग एज मेनी गॉड्स एज एनी काइंड ऑफ पेगन्स. दूसरा में हम्म मॉडलिज्म में क्या प्रॉब्लम है, अपना पानी में क्या प्रॉब्लम है? पानी में ये रूप ले रहा प्रॉब्लम है. है, हाँ, पानी में प्रॉब्लम है कि बाइबल साफ साफ बताती है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग है ना. हम्म वो कहता है कि वो एक ही परमेश्वर है. और अच्छा, एक और इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पता है क्या है पानी में? पानी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि आ, पवित्र आत्मा और पिता भी क्रूस पे एक तरीके से मारे जा रहे हैं, ओके. है ना. हम्म क्रूस पे पिता नहीं गया, पवित्र आत्मा नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह पुत्र. गया. और अ, अगर प्रभु यीशु मसीह अपने बॉडी में रेजरेक्ट हुए हैं, पुनरुत्थान उनका शारीरिक हुआ है और वो आसमान में चले गए हैं, तो परमेश्वर यहाँ कैसे है ना. क्योंकि यीशु मसीह तो जो इंसान है, ही इज इन हेवन राइट नाउ, देन हाउ इज गॉड विद मी राइट नाउ, है ना. हम्म वो तो चले राइट गए. है ना. सो राइट. बट गॉड इज एवरीवेयर एंड गॉड इज वन एंड गॉड डज नॉट चेंज, है ना. इसकी राइट. मेन प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि गॉड चेंजेस, गॉड अंडरगोज डेथ, गॉड अंडरगोज, हम्म बट गॉड कैन नॉट डाई, है ना. हम्म जीसस, सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, बिकेम मैन राइट. एंड डाइड, है ना. हम्म और तो इसमें इसमें इसके क्या सन प्रॉब्लम है? में तू एक हाँ ऐड कर सकता है. हाँ, कौन सा? ही एडेड अ नेचर ना सन में.
शील्ड ऑफ ट्रिनिटी में। अच्छा, मुझे लगा ये वाले सन की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सन में। अच्छा, हाँ, he added to himself human राइट, nature. सो मैन इज नॉट गॉड। Correct. ये यहाँ पे डिवाइड है। Anyway, वो हम्म। वो मतलब बात की बात है। But that is why this is problematic. मतलब ये कोई हवा हवा की बातें नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीसस इट अफेक्ट्स एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट। बाइबल। अगर हम सच्ची में मसीही हैं तो हमें ये जानना जरूरी है, ये भी हमारी स्टोरी का पार्ट है, ये हमें जानना बहुत हम्म। जरूरी है। आजकल खास करके मतलब इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस अपनी कहानी को नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि जीसस सिर्फ मतलब फीलिंग, अगर मेरे को अच्छी फीलिंग आ रही है कहीं पे जाके, तो दैट इज द राइट काइंड ऑफ वर्शिप दैट आई एम डूइंग। बट जीसस इज नॉट योर फीलिंग पपी, है ना। मतलब आपको उनको झप्पी डाल के बड़ा अच्छा लग रहा है और दुम हिला रहे हो आप। जीसस इज नॉट लाइक दैट। जीसस इज गॉड, है ना। उन्होंने आपको बनाया है एंड यू आर क्रिएटेड टू वर्शिप हिम, है ना। राइट राइट। सो तूने कुछ लिखा था ना नीचे, टाइटल एंड रोल, हम उससे बात करने वाले यस, थे। करेक्ट करेक्ट। हाँ, आई डोंट नीड व्हाइट बोर्ड फॉर दैट, या व्हाइट हम्म। बोर्ड कर लें तो ठीक है। ओके, अनदर व्हाइट बोर्ड। हाँ, what is difference between father, son and spirit? बताओ भाई। व्हाट इज डिफरेंस? हाँ, जैसे कि मैंने शाबाश बोला। यार। राइट, रोल्स आर डिफरेंट। रोल्स, व्हाट डू यू मीन? रोल्स, आई थिंक, अगर हम रिडेम्पशन की बात करें या, हम्म हाँ, रिडेम्पशन का अगर लेके चले, सो हम्म फादर इज द वन who author of it, right? He हम्म basically father का role play कर रहा है, right? He's sending his son, right? Giving the authority, all those things. Son is the one who's basically executing it, मतलब वो कर रहे हैं, वो कार्य, करेक्ट। obedience दिखा रहे हैं। And finally spirit जो है, पवित्र आत्मा, दैट्स, वो हमारे लिए इसको एक रियलिटी बना रहे हैं, राइट। करेक्ट। हम्म। राइट। सो मतलब इस सेंस में। ये इफिसियों 1 में बहुत मतलब अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब करा हुआ हमें मिलता है। पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं, हमने इसको पहले भी पढ़ रखा है एक बारी। हम्म। बट ये काइंड ऑफ ऑर्डरिंग हमें गॉस्पेल में मिलती है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट की। और इनफैक्ट ये ट्रिनिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है देखना कि परमेश्वर ने अपने आप को कैसे इतिहास में रिवील किया है। राइट। पौलुस हमें बताते हैं कि पिता ने हमें प्रभु यीशु मसीह में, सो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में प्रभु यीशु मसीह एब्सेंट है, बट इन द बिलवड प्रभु यीशु मसीह हम्म। में पिता ने हमें चुना है। और फिर प्रभु राइट। यीशु मसीह ने उन चुने हुए लोगों के लिए अपनी जान दी, और उन्हीं चुने हुए लोगों के लिए पवित्र आत्मा आज कार्य करता है दिलों में, हमें अपने पापों से बचाता है और प्रभु यीशु मसीह के प्यार में बांधता है ना। हम्म। सो दैट्स द राइट। थिंग। बट 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 दिस मतलब ये सच है, ये परमेश्वर ने अपने हम्म। आप को इसमें रिवील किया है। बट हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि क्रिएशन में जो रिवील कर रहे हैं परमेश्वर अपने आप को, it is through that father, son and spirit are differentiated. समझ रहे हो? ओके। नहीं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप, अगर मतलब मेरे को पता है डेस्मंड ये नहीं करना मांग रहे हो, बट एक तरीके से देखा जाए तो ये काइंड ऑफ अंडा बना रहे हो आप।
यहाँ पे। अंडा बना रहा हूँ, ठीक है। अंडे वाले हेरेसी के पास जा रहा है ना ये, कि कैसे? मतलब, और या फिर मतलब अलग अलग, अंडा या पानी या सूरज, कोई भी मान लो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ये। अगर सिर्फ क्रिएशन के हिसाब, मतलब क्रिएशन के रिलेशन में फादर सन और स्पिरिट रोल्स पिकअप कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा। इस इसका राइट। मतलब ये हुआ कि अपनी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम क्रिएशन, जब उन्होंने क्रिएशन बनाया भी नहीं, हाँ हाँ। उसमें फादर सन स्पिरिट कैसे थे? तब तो ना किसी को राइट, आई मीन इलेक्ट मुझे करना था। पता नहीं था कि ये पॉडकास्ट सही जगह है बात करने के लिए, बट हाँ, दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन कि क्या सन जो है, इज ही इटर्नली इटर्नल। द सन? हाँ, वही मतलब दैट इज द कन्फेशन ना, मतलब नाइसिन क्रीड में हम यही बोलते हैं कि इटर्नली बिगॉटन ऑफ द फादर, ओके। है ना, इटर्नली बिगॉटन। सो व्हाट इज इट, व्हाट इज इट जो कि उन्हें, व्हाट इज इट दैट डिफरेंशिएट्स फादर सन एंड स्पिरिट इन एंड ऑफ राइट। हिमसेल्फ, है ना। बट मतलब इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है ना, मतलब सोच में पड़ जाने वाली बात है। इसको सिर्फ हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, हम कब जब भी परमेश्वर के बारे में सोचें, तो हमें कभी भी वी शुड नॉट डू इट बॉटम अप, वी शुड डू टॉप डाउन। मेरा कहने का क्या टॉप मतलब डाउन। है, मेरा कहने का क्या मतलब है, हमें अपने आसपास में जो हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, उसको उसको पढ़ के समझ के ये सोचना कि परमेश्वर ऐसा ही होगा, हाँ ये हाँ। ये गलत है, ऐसे नहीं करना। गलत। हमें परमेश्वर को मतलब जानना है, जैसे कि उन्होंने अपने अपने आप अपने बारे में, परमेश्वर ने अपने बारे में रिवील किया है, वो समझ के फिर अपनी लाइफ में उसको लागू करना है। मेरा कहने का ओके। तात्पर्य क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर खुद ने चर्च में इसको मतलब बात की गई है कि परमेश्वर खुद में, जैसे कि हमें अभी हमने बात किया नाइसिन क्रीड में ना, कि इटर्नली बिगॉटन, सो जो बेटा है, ही इज इटर्नली बिगॉटन ऑफ द फादर। इसका क्या मतलब है कि वो हमेशा हमेशा से पिता पुत्र। अपने पुत्र को, ही इज इटर्नली जनरेटिंग। अब इसको मतलब एग्जैक्टली समझना भी मतलब इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ राइट। आज का पॉडकास्ट, बट हाँ, लेट्स दिस कीप इज, इट मोर सिंपल। हाँ हाँ, मतलब बट दिस इज मतलब इसको दिस समझना जरूरी फिट्स। है। मतलब इसको बोला जाता है फिलिएशन। फिलिएशन मतलब बहुत पिता ज्यादा थियोलॉजी हो पुत्र को गया आज फॉर वन डे। ओके, बट मतलब नाइसिन क्रीड और इसका मतलब हिंदी वर्जन भी है कि पिता पुत्र को, ओह, नाइस। ही इज जनरेटिंग, एंड पवित्र आत्मा जो है, ही इज इटर्नली प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर एंड द सन। ये आपने मतलब नाइसिन क्रीड कभी भी पढ़ा हो, तो दिस इज काइंड ऑफ, जिसको बोला जाता है स्पायरेशन, काइंड ऑफ स्पिरिट So isn't स्पायरेशन। it very close to सूरज? नो इट्स नॉट, हाँ, नो इट्स कैसे? नॉट। यहाँ पे बात हो रही है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एसेंस में एक है, बट देर इज दीज रिलेशंस, और इनको मतलब प्रोसेशन बोला जाता है बिटवीन फादर सन एंड स्पिरिट, जो कि इन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिलिएशन। सो गॉड इज सिंपल, समझते हो, सिंपलिसिटी ऑफ गॉड। मैं तो समझता हूँ, बट हाँ, गॉड इज नॉट, गॉड इज विदाउट
पार्ट्स, मतलब गॉड को आप डिवाइड नहीं कर सकते, तभी अंडा गलत है। मतलब गॉड इज वन, आप 1/3 गॉड नहीं कर सकते हो, है ना? सो मतलब व्हेन वी से दैट फादर इज जनरेटिंग, इटर्नली जनरेटिंग सन, वो मतलब हाफ हाफ नहीं कर रहा है। द थिंग दैट फादर इज गिविंग टू द सन इज डिविनिटी। मतलब फादर इज फुल्ली गॉड, सन इज फुल्ली गॉड। तभी नाइसिन क्रीड में हम पढ़ते हैं गॉड फ्रॉम गॉड, लाइट फ्रॉम लाइट, ट्रू गॉड फ्रॉम ट्रू गॉड। फ्रॉम आ रहा है यहाँ पे। हाँ, मतलब ही इज फ्रॉम द फादर, बट फादर हम्म। इज फुल्ली कम्युनिकेटिंग डिविनिटी। ओके। सो तभी फादर इज फुल्ली गॉड, सन इज फुल्ली गॉड, बट सन इज begotten, फादर इज ठीक है। unbegotten, spirit is spirated। इससे बेटर कोई वर्ड नहीं मिला हमको। बट ठीक कहने है। का ये मतलब है कि देर इज काइंड ऑफ this kind of giving of divinity between this relation। so मतलब अगर इसको समझने में सही बात है, दिक्कत है, बट मतलब थोड़ा हमें भी मेंटल पुशअप करने सीखने हैं। The only thing differentiating father, son and spirit is that father is unbegotten, son is begotten, and spirit is spirated। and ठीक है। spirit is communicated ठीक divinity है। through father and son, son is communicated divinity through father, हाँ, father is unbegotten। अनबिगॉटन। ठीक है। अब मतलब ठीक है। गुड आई क्वेश्चन मीन है कि सूरज कैसे नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ गॉड सिंप्लिसिटी, बिकॉज गॉड इज वन। वन। ठीक है। थोड़ा वापस आ जाते हैं, थियोलॉजी से थोड़ा आ जाते हैं, और आई विल टेक दिस। वैसे तो एक क्वेश्चन और है, वो मैं लास्ट में पूछूंगा, बट इससे पहले मैं ये पूछूंगा, मतलब क्वेश्चन नहीं है बट इट्स मोर लाइक कमेंट देना कि हाउ डज दिस कम्युनिकेट टू आवर लाइफ प्रैक्टिकली, आर मतलब प्रैक्टिकली ये हमको कैसे इफेक्ट करते हैं, ट्रिनिटी को समझना जानना in a very natural sense. What would you say? गुड, आई मीन बाइबल में आप पूरे नए नियम में पढ़ें तो हमें इनविटेशन मिलती है टू कम इनटू फेलोशिप विद द ट्रिनिटी। पहले 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 यूना में अगर हम पढ़ें तो पहला यूना क्यों लिखा गया है? पहले यहाँ लिखा है कौन कि सा? पहला यूना, ओके ना। फर्स्ट ठीक है। जॉन। पहली 3 आयतें मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? कौन सा वर्ष है? पहली पहली 3 आयतें, 1 जॉन 1:1-3। मैं लॉस्ट द मैं पढ़ रहा हूँ। कनेक्शन, अब ठीक है ना? हाँ। अच्छा, लॉस हो गया था। हाँ, क्या मेरे को वर्ष बता दे दोबारा। पहला यूना 1:1-3। 1 2 3, ठीक है। ठीक है? उस जीवन के वचन के संबंध में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे ध्यान पूर्वक देखा और हमारे हाथों ने स्पर्श किया, वह जीवन प्रकट हुआ। हमने उसे देखा है और उसकी साक्षी देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार सुनाते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, जिसे हमने देखा और सुना, उसी का समाचार हम तुम्हें भी सुनाते हैं। अब सुनिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता कर रखो। वास्तव में हमारी ये सहभागिता पिता के और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सो प्रभु अपने आप में एज ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आर शेयरिंग दिस फेलोशिप, और वो हमें वो एक्सटेंड कर रहे हैं, ओके। है ना? राइट। और और मतलब अगर हम यूहन्ना की इंजील भी पढ़ें, उसके सुसमाचार पढ़ें, तो उसमें प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें भेजता हूँ जैसे कि पिता ने मुझे भेजा है ना? और मैं जा रहा हूँ पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने,
मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें एक और सहायक भेजूंगा जो तुम्हें जो जो मैंने तुम्हें बताया वो करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा की बात हो रही है। तो ये ऑर्डर हम बाइबल में खास करके नए नियम में देखते हैं कि हमें बुलाया जा रहा है, पिता के पास बुलाया जा रहा है ना, हम्म। और प्रभु प्रभु यीशु मसीह में बुलाया जा रहा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाया जा रहा है। हम्म। सो जब भी हमें मतलब वी आर कॉल्ड टू द फादर इन द सन बाय द स्पिरिट। तो हम Yeah. जो मतलब परमेश्वर के पास आते हैं, हमें आना है, पवित्र आत्मा में आना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि परमेश्वर ढूंढ रहा है भक्तों को जो उसे सत्य और आत्मा में उसकी महिमा करेंगे। तो हमें हम्म। आत्मा में आज आज जो हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, वो हम जीसस को आमने सामने नहीं देखते हैं, हमें पवित्र आत्मा में करनी है। पर पवित्र हम्म। आत्मा हमें किसके पास लेके जाता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? वो कोई चमत्कार करता है या डांस करता है? नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह को रिवील करता है। मेन चीज जो बिल्कुल। पवित्र आत्मा करता है वो जीसस को रिवील करता है। और जब हम जीसस को पहचानते हैं और मानते हैं, देखते हैं बाइबल में, हम्म। तो हमें पिता के पास लाया जाता है। सो देयर इज दिस बिल्कुल। ऑर्डर। एक एक और इलस्ट्रेशन किसी ने दिया था कि पिता मतलब मान लो आप शिमला जा रहे हो घूमने, तो जो आपकी जहां जा रहे हो वो हम्म। पिता है, जो सड़क है वो बेटा है, पुत्र है, और जो गाड़ी है वो पवित्र आत्मा है। मतलब दिस इज नॉट ट्रिनिटी को नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे हम। हाँ हाँ, यहाँ पे एक रिलेशन को, कॉलिंग को। मतलब हाँ, हम हमें किस रीति से आना है परमेश्वर के पास उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है पवित्र आत्मा राइट। के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में, और पिता को। तभी हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम्म। पिता को करते हैं। राइट। पुत्र को और पवित्र यीशु के आत्मा को नाम में प्रार्थना करते करना, हैं। हाँ, यीशु के नाम में करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। मतलब पुत्र और हम्म। पवित्र आत्मा को प्रार्थना करना गलत नहीं है, बट ये तरीका है हमें सिखाया हम्म। परमेश्वर ने इंजॉय करने का, जो कि परमेश्वर की लाइफ है ना। राइट। And I think even creation reveals his glory. हम्म तो इवन क्रिएशन यानी कि हम खुद एक कम्युनिटी दिखती है हमें, राइट। हम्म जैसे तो हमने इसमें पहले ही बात करी है कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली, नॉट इंडिविजुअल, है ना। करेक्ट। तो वहां पे भी हमको ट्रिनिटी दिखती है क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप पे बनाया है। हम्म इसलिए परमेश्वर ने एक करेक्ट। इंसान नहीं, एक फैमिली बनाई, राइट। करेक्ट। ही फर्स्ट क्रिएटेड अ फैमिली जस्ट लाइक हिज ओन इमेज। करेक्ट। करेक्ट। सो वहां पे भी हमको और ट्रिनिटी दिखता है। हाँ। okay। और प्रेम भी ना, प्रेम प्रेम। परमेश्वर अगर, राइट। यही मतलब इस्लाम का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हु डिड गॉड लव बिफोर ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, है ना। इफ गॉड इज लव, who did God love हम्म। before he created the world? Answer is nobody, है ना। So but मतलब God needed, परमेश्वर अगर प्रेम है, पूर्ण तरीके से प्रेम है, इटर्नली प्रेम है, तो रचना से पहले वो किसको प्रेम करते थे? किसी को प्रेम का, नहीं किसी को नहीं करते हाँ, थे, है ना। परिभाषा क्या था प्रेम का उससे पहले? कोई परिभाषा नहीं थी। हम्म। तो इसका क्या मतलब कि परमेश्वर को अपना अस्तित्व अपनी सृष्टि में डालना पड़ता है ना। हम्म। परमेश्वर अगर प्रेम है तो उसको दर्शाने के लिए कोई चाहिए, है ना। बिल्कुल। पर जो हमारा जिंदा परमेश्वर है, जो कि जिसने सृष्टि की हम्म। रचना करी है, वो हम्म। हमेशा हमेशा से पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रेम में बंधे हुए हैं। बिल्कुल। बल्कि ऑगस्टीन कहते हैं कि पिता पिता पुत्र को हमेशा से प्रेम करते हैं, हम्म। और वह वही प्रेम का नाम पवित्र आत्मा मैं इससे बहुत अग्री नहीं करता। है। अच्छा। आई हाँ, मीन, अगस्टिन इज वन ऑफ माय फेवरेट सेंट्स, बट हम्म पता नहीं, ये वाला अच्छा। मेरे को थोड़ा इशू इशू लगता है। हाँ। अच्छा। बट एनीवेज, हम्म या, दिस इज देयर। मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने वो अंडे के नीचे एक ग्लोव बनवाया था तेरे से, हाँ हाँ। राइट।
अगर किसी को पता हो वो क्लोव कहाँ से आता है, व्हाट हम्म, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? करेक्ट। नहीं मतलब तुझे पता है क्लोव कहाँ से, मतलब हम अच्छा, कहाँ से क्रिश्चियनिटी मेरे में से इस पूछ रहा क्लोव। है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, वो मुझे लगता है कि सेंट पैट्रिक को मतलब कहानी Right. में बोला जाता है कि ऐसे पकड़ते हो, आयरलैंड में फोटो बनी गए है ना थे आयरलैंड में। ट्रिनिटी राइट। एक्सप्लेन करने के लिए। बट आई डोंट नो अगर वो सच में एक्चुअली में है या नहीं, इफ इट्स जस्ट अ जहाँ तक लेजेंड मुझे या पता फिर। है उनकी लेजेंड है, आई डोंट नो, हमें चर्च हिस्ट्री में हम ये बिलीव करते हैं सेंट पैट्रिक। आई हम्म, डोंट नो, मुझे तो लगता है कि ये सही स्टोरी है, जहाँ की वहाँ पे वो एज हम्म, ए प्रिजनर गए थे। उन्होंने हम्म, प्रभु से मांगा था कि प्रभु मेरे को इस प्रिजन से बाहर निकालो, एंड आई हम्म, आई डू एनीथिंग फॉर यू। और प्रभु ने उन प्रार्थना सुनी, वो उस जगह से बाहर निकले गए, बच गए। बट जब वो चले गए बाहर, तो जब प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपको कैसे हम्म, सर्व करूं, प्रभु ने बोला वापस उधर जाओ जहाँ से तुम्हें बचा के लाया हूं, और उन लोगों को सुसमाचार दो। तो उन लोगों को सेंट पैट्रिक ने सुसमाचार दिया, और सांपों को मारा वहां पे, और क्योंकि हम्म, वहां पे प्लेग फैल रहा था स्नेक्स का। और हम्म, क्लोव की मदद से उन्होंने ट्रिनिटी को समझाया, और पूरा देश आज के दिन, आज का तो पता नहीं, बट किसी टाइम में क्रिश्चियन कंट्री थी वो। हम्म, सो हमें एक प्रभु का काम दिख रहा है यहाँ पे, एंड थ्रू दिस क्लोव उस सेंट ने प्रभु का काम करा। सो आई हम्म, थिंक मेरा क्वेश्चन यही है, स्टार्टिंग में जैसे तूने बोला था कि इट्स अ गॉस्पेल इशू, हम्म, राइट? एंड येट गॉड यूज्ड अ हेरेसी टू यू नो हम्म, ग्लोरीफाई हिज नेम अमंग दोस पीपल। करेक्ट। आयरलैंड के लोगों के मतलब सामने अपनी महिमा करने के लिए इस हेरेसी का यूज किया। हम्म, हाउ डज दैट मेक सेंस? और क्या ये सच में गॉस मतलब एक प्राइमरी इशू है क्या? कोई ट्रिनिटी को गलत लेके उद्धार हो सकता है, या हम्म, मतलब उस लेवल मतलब पे अगर मैं पूछूं? हाँ। देखो, उद्धार अनुग्रह से होता है। हाँ। मतलब उद्धार मतलब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से होता है और अनुग्रह हम्म। से होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत हो रहे हैं, उनको परमेश्वर मान के अपना जीवन उनके सामने समर्पित कर रहे हैं, तो चाहे आप एक्सप्लेन करने में उसको गलती करें, आप एक्चुअली में यू आर बिलीविंग द राइट डॉक्ट्रिन, अच्छा। है ना? ठीक है। क्योंकि मेन चीज है प्रभु यीशु मसीह ट्रिनिटी को, अगर सबसे छोटी वर्जन ट्रिनिटी को समझने का ये है, जीसस इज गॉड, वर्शिप हिम राइट नाउ। दैट इज मतलब सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिनिटी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सामने सजदा कर रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो आप ट्रिनिटी को सही, जितना उद्धार के लिए समझना जरूरी है उतना समझ रहे हैं। अगर ओके। समझ गए हैं, अगर आप में सच में पवित्र आत्मा है, तो आप उसको और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपने क्या बोलते हैं, प्रेरितों के काम में भी होता है ना कि क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया? कहते हैं कि हमने तो पता भी नहीं था कि पवित्र आत्मा है ना? तो डेफिनेटली हम्म। उनकी ट्रिनिटी की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी, बट फिर भी मतलब उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा ले रखा था और फिर उन्होंने त्रिएक नाम में बपतिस्मा लिया। तो हम्म। मतलब प्रभु, हम किसी को मतलब कोई भी किसी के भी मतलब पैदाइश से किसी के सिर में ट्रिनिटी, शील्ड ऑफ द ट्रिनिटी टैटू होके नहीं आता। हमें सबको सीखना पड़ता है। बट देयर इज राइट। डिफरेंस बिटवीन क्लैरिफिकेशन ऑफ एरर एंड हेरेसी, है ना? हम अच्छा। एरर और हेरेसी में फर्क है ना। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वो एक फर्क चीज है। बल्कि कि इसके कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे कलीसिया कह रही है कि तुम ये गलत बोल रहे हो, इसको ठीक करो, और फिर तुम बोलो नहीं ये तो सही है, मैं इसी पे रहूंगा, यही यही सच है ना? सो इन चीजों दोनों चीजों में अंतर है। हम्म। हम गलत हो सकते हैं, बट प्रभु
हमें फिर भी कार्य कर सकता है। जैसे कि हम मानते हैं कि चर्च हिस्ट्री में कितने लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत मेजर चीजों पे गलत अंडरस्टैंडिंग रखी है ना। बिल्कुल। ऑगस्टीन, मेरी, ऑगस्टीन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेरी, है ना, हम्म। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत लोग, इवन लूथर, और हम्म। उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉर्ड सपर, जैसे लूथर मानता है कि जीसस हम्म। की एक्चुअल रियल प्रेजेंस इज देयर, है ना। और उसी हम्म। तरीके से बहुत लोग हैं जिनसे हम डिसएग्री कर सकते हैं, बट उद्धार केवल अनुग्रह से है और प्रभु यीशु मसीह आप से है। राइट। डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी से विश्वास, मतलब से उद्धार नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से उद्धार होता है। राइट। सो अगर आसान शब्द में मैं बोलूँ तो हम्म। कोई ऐसा क्रिश्चियन जो बहुत एजुकेटेड नहीं है, उसको नहीं पता ट्रिनिटी के बारे में उतना, हम्म। he or she is still saved without getting into the depth of this specific doctrine. हम्म। करेक्ट। बट मतलब एक एक हिस्से से देखा जाए तो उसका उद्धार हो चुका है। बट क्योंकि उसका उद्धार हो चुका है और क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है, वो जानना चाहेगा कि मेरा प्रभु है कौन, और वो हम्म। ट्रिनिटी में बढ़ना चाहेगा। बिल्कुल। केवल ये मानना कि वो अनपढ़ है या उसको कुछ आता नहीं है, इसलिए वो हम्म। बढ़ नहीं रहा अपने, मतलब विश्वास में और इवन डॉक्ट्रिन में। ये मतलब ये आलस है एक्चुअली में, अगर सीधा सीधा बोला जाए हम्म। तो। मतलब ये हमारे हमारे चर्चेस में, खास करके इंडिया में, काफी ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग जैसे कि अरे डॉक्ट्रिन तो मतलब बड़े पढ़े लिखों के लिए राइट। है, ये आलस है। अगर आप देखो तो जॉन बनियन बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो हम्म। बाइबल पढ़ पढ़ के माहिर बन गया उसका, है ना। राइट। सो ये सब आलस है। इससे उद्धार नहीं होता, बट प्रभु हमें बचाते हैं ताकि हम अपना दिमाग चलाएं वो और जान सके। हाथ भी चलाएं, तो पैर फिर भी ये कहना चलाएं, सही दोनों होगा, चीजें। इट इज अ सैल्विफिक इशू, जैसे तूने स्टार्टिंग में बोला था। बिल्कुल। मतलब देखो भाई, भेड़ जो हम्म। है, भेड़ भेड़ घास खाती है और अच्छी हम्म। बात है। बट जो चरवाहा है, अगर वो भी घास खाने लगे और ध्यान छोड़ दे अपने कार्य से, वो गलत हो जाएगा ना। तो उद्धार बहुत जरूरी, मतलब ट्रिनिटी बहुत जरूरी है। मतलब अगर पास्टर लोग को एटलीस्ट डीपली स्टडी हम्म। करना जरूरी है ट्रिनिटी अपनी कहानी okay। पर। अगर सबको नहीं पता है, ठीक है, मतलब दैट इज ओके। बट अगर आप इस पे गार्ड नहीं करेंगे तो सून आप ऐसे यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे होंगे जो कि बाइबल का है ही नहीं। राइट। आपकी कलीसिया कहीं और जा रही होगी और किसी और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रही होगी, जिसके खिलाफ प्रभु यीशु हम्म। मसीह ने खुद कहा है कि बहुत लोग आएंगे मेरे नाम में, कहेंगे मैं हूँ, है ना। हम्म। सो इट इज अ गॉस्पल इशू, इट इज सीरियस एंड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और मतलब अगर सबको हम्म। नहीं समझ आए तो पास्टर को बहुत जरूरी है कि आप आलसी ना हो, अपनी कलीसिया को सही चीजें सिखाएं, हम्म। इजी बना के सिखाएं। यही तो आपका काम है पास्टर जी, यही आपने करना है। राइट। है ना। राइट। 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 आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन रहा ये ऑन अ हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई मीन इस पे और 10 वीडियोस भी बना दे तो इट्स नॉट इनफ, बट प्रेज गॉड कि आज हम ये टॉपिक पे कर पाए। एनी फाइनल थॉट्स क्या? नहीं, बस पिता ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग के साथ वी कैन एंड, है ना। ओके, दो भाई बेनेडिक्शन दो। दूसरा कुरिन्थियों 13, है ना।
उसमें दूसरे कुरिन्थियों में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। दूसरा कुरिन्थियों 13:14। Okay, so thank you Sam, thank you everyone for Yes. watching. अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, अपने क्वेश्चंस और कुछ भी कमेंट करिए, या एंड बी पार्ट ऑफ योर लोकल चर्च, अपने पास्टर से भी शेयर करिए वाला। Yes. या थैंक यू, चलो जी, बाय। बाय बाय।